और ये देखा जाए तो बहुत बड़ा अमाउंट है गोल्ड रेस, और ये है गोल्ड रेस। और गोल्ड रेस में उनको 6 लाख पाउंड तक सोना जीतने का भी मान उठाने का मौका मिलता है, यानी लगभग 5.5 लाख रुपए तक की गोल्ड शॉपिंग का भी उनको अवसर इसमें मिल जाता है। मतलब मात्र 40 पाउंड से अगर अपने आप को अपग्रेड कर लेते हैं तो हम 6 लाख पाउंड तक का गोल्ड भी हम परचेज करने मतलब रिवार्ड पाने का अपग्रेड करने पे उनको क्लाउड स्टोरेज तो मिल ही रहा है, जिसके बारे में कल चर्चा हुई थी। अपना एक डिजिटल ब्रोकर मिल रहा है, सारी सुविधाएं मिल रही है यूनिट की, उसके साथ साथ इंडिविजुअल रिवॉर्ड, फॉर्म रिवॉर्ड और 5.5 लाख तक का वो व्यक्ति गोल्ड भी जीत सकता है, एक छोटी सी पहल से, छोटे से पहल से। ओके, ग्रेट। 5.5 करोड़ जी, 5.5 लाख पाउंड। हाँ, स्क्रीन आ रहा है? हाँ, स्क्रीन आ रहा है। इसके बाद जो व्यक्ति अपने आप को 400 पाउंड से यानी इंपीरियल से जो अपग्रेड कर लेता है, उसके लिए रिवॉर्ड्स जो हमने चर्चा की अभी, इंडिविजुअल रिवॉर्ड, फॉरम रिवॉर्ड, गोल्ड रेस, ये तो मिलते ही हैं, लेकिन इसके बाद और मजेदार इनकम वो है क्लब रिवॉर्ड। और क्लब रिवॉर्ड के विभिन्न चरणों में विशेष पुरस्कारों का आनंद उठाइए। क्लब के बारे में और आगे बताएंगे। क्लब में बहुत बड़ी इकोनॉमी है, कई बार लोग काम नहीं कर पाते तो भी इसमें लोगों को इनकम आती रहती है। उसके साथ साथ गोल्ड रश में भाग लेकर भी व्यक्ति 6 लाख पाउंड तक का सोना और उठा सकता है, यानी लगभग 5.5 लाख रुपए का गोल्ड अगेन और ले सकता है। That's great, sir. एक और मौका उसको मिलता है, यानी 2 बार ले सकता है 5.5 लाख का गोल्ड। और द प्राइड में लगभग 6 लाख पाउंड तक की लग्जरी कार भी विशिष्ट सम्मान के रूप में उस व्यक्ति को प्राप्त हो सकती है, जिसने अपने आप को मात्र 400 पाउंड से अपग्रेड कर लिया है, इंपीरियल लाइसेंस से उसने यहाँ पे अपनी एंट्री ले ली है। तो ये विशेष पुरस्कार हैं जो तीनों और इसके साथ ऐड किए गए। उसके साथ साथ प्रवीण जी, वन ऐप रिवॉर्ड, बेसिकली जिस काम के लिए हम विरासत खड़ी कर रहे हैं, जिस चीज के लिए हम वास्तव में रोजाना अपने सिस्टम पे बैठ रहे हैं, वो है हमारा वन ऐप रिवॉर्ड, हमारी विरासत। आपके फोरम के नेटिजन्स की ऑनलाइन शॉपिंग पर मिलने वाले पुरस्कारों का आनंद उठाइए। प्रवीण जी, यहाँ आपका फोरम जो है ग्लोबली खड़ा होता है, यानी खड़ा होता है। आपको नहीं पता होगा, मेरे टाउन में अगर मैं अपनी बात करूं तो लगभग 100 देशों में काम पहुंच चुका है। मजेदार बात यह है, मैं अभी तक 1-2 कंट्री को भी विजिट किया है, वो भी जब मैं इंडियन नेवी में हुआ करता था तब। जब से मैंने ताइवान को ज्वाइन किया, मैं किसी कंट्री में नहीं गया, लेकिन मेरा काम 100 देशों में पहुंच गया है। यानी ये ऐसा काम है जो आपके साथ भी और आपके बाद भी, विद यू एंड इवन आफ्टर यू, आप है नहीं है कोई परवाह नहीं है, आपकी विरासत बन गई आपके आने वाले कई पीढ़ियों के लिए। यहाँ आप ई कॉमर्स की जो खरीदारी है, चाहे आपके नीचे नॉविस हैं, फ्री वाले यूजर हैं, या आपके एग्जीक्यूटिव वाले 40 पाउंड वाले हैं, या 400 पाउंड वाले हैं, एक बार आपके नीचे चैनलाइजेशन हो गया ना, आप सिंपली सोचिए, और शायद हर कंट्री के अंदर में एक अपना ये तो होता ही है ना, मॉल वगैरह। अब उस मॉल को बनाने के लिए 5 से 6 साल 7 लोगों को लगते हैं, फिर उसमें 1000-1200 कस्टमर दिन में जा पाते हैं। ठीक है, ज्यादा को अगर प्रवीण जी वो चाहे कि 1 लाख कस्टमर घुस जाए मॉल में, क्या पॉसिबल है एक दिन में? 24 घंटे बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, असंभव है। ठीक है, लेकिन यहाँ प्रवीण जी आपके नीचे अगर 5 लाख का, 2 लाख का, 2000 का, 10,000 का अगर कोई चैनलाइजेशन कर लिया आपने और खड़े हो गए, तो प्रवीण जी मान लीजिए आपके नीचे 10 लाख लोगों का चैनलाइजेशन हो गया है, 5-5 लाख दोनों साइड। जी जी। एक आज हम जिस समय पे बैठे हैं 2:39 हो गए, 2:39 में सभी लोगों के दिमाग में विचार आया कि मुझे, एक ने आया बोला मोबाइल खरीदना है, एक ने बोला मुझे दवाई खरीदनी है, एक ने बोला मुझे अलमीरा खरीदना है, एक ने बोला मुझे शर्ट खरीदनी है, एक ने बोला मुझे चावल खरीदने हैं। और वो अलग अलग दुनिया में, अलग अलग देशों में बैठे। क्या प्रवीण जी ये पॉसिबल है कि वो अपने अपने मोबाइल से ये सब ऑर्डर कर सके? बिल्कुल नहीं संभव है ऐसा, क्योंकि हम तो एक ही जगह पे हैं। इसी 2:39 या 40 मिनट पे 10 लाख लोग आपके इस ई मॉल के अंदर घुस सकते हैं, यानी आपके 9 लाख जिसकी हम बात करते हैं, वो 9 लाख 1 मिनट के अंदर आपके पास आ सकते हैं, चाहे भले ही वो फ्री यूजर हो, भले ही उन्होंने पेड नहीं किया है। तो ये लेकिन खरीदारी करी है उन्होंने, मतलब कुल ग्लोबली कहीं पर भी अगर कंसेप्ट है जिसके लिए हम लड़ाई कर रहे हैं, जिसके लिए हम
युद्ध कर रहे हैं, जिसके लिए हम चैनलाइजेशन कर रहे हैं, वो वन है, विरासत है, और ये है असली हमारा जिसके लिए हमें पहुंचना है। चाहे हम फ्री यूजर्स की, हमें भीड़ खड़ी करनी है और हमें भीड़ में नहीं खड़ा होना है, हमें भीड़ खड़ी करनी है, हमें लीडर बनना है और अपने नीचे वालों को लीडर बनाना है। ठीक है, विजेता बनना है और विजेता बनाना है लोगों को। अगर ऐसा हम करते रहे तो निश्चित रूप से कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। जी सर, मतलब ये कि हमारे रहते हुए भी और हमारे ना रहने के बाद भी ये होगा, लेकिन हमारे बात भी, यहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ सैटेलाइट आप जो कहना चाह रहे हैं कि सैटेलाइट प्रक्षेपण का जो खगोल शास्त्र में जिस तरीके से एस्ट्रोनॉमी चीजें होती है, उस तरीके से एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। अच्छा, वही मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये तो समझ में आ रहा है कि आखिर होगा कैसे। हाँ, ये सैटेलाइट जैसा और अर्थ जैसा मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या है। तो एस्ट्रोनॉमिक अप्रोच से प्रवीण जी, देश और दुनिया पहले जमीन पर रैंकते थे, फिर उन्होंने कहीं ना कहीं खगोल शास्त्र में घुसे और ऊपर की दुनिया को जाना, और ऊपर की दुनिया को जानने के लिए स्पीड बढ़ानी पड़ी उनको। स्पीड बढ़ाने के साथ में आपको दो चीजें दिखाई दे रही है प्रवीण जी, एक रॉकेट दिखाई दे रहा है और एक आपको हॉट एयर बैलून दिखाई दे रहा है। तो हमें अगर चांद पे पहुंचना है, हमें अगर मंगल ग्रह पे पहुंचना है, तो क्या लगता है हम रॉकेट से चलें या हॉट एयर बैलून से चलें तो पहुंचेंगे हम? बिल्कुल, हॉट एयर बैलून से तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ रॉकेट से जाया जा सकता है। मंगल या चांद है वो हमारा वन है, विरासत है, ये भी ध्यान रख लीजिए, उस पर हमें पहुंचना है। ओके, अब समझ आ रहा है सर, थोड़ा थोड़ा सा। तो जिस हॉट एयर बैलून या रॉकेट की बात कर रहे हैं, वो हमारी खुद की रफ्तार है, तो हमें हॉट एयर बैलून बन के चलना है या रॉकेट बन के चलना है, उस पर विचार करना होगा। जी सर, रॉकेट से ही चलते हैं सर। हाँ, क्योंकि रॉकेट से ही संभव है ये। बिल्कुल। अब ये सैटेलाइट का प्रक्षेपण एक एग्जाम्पल है, उसी को ये बता रहा है कि हमें वन है, विरासत जो हमारा मंगल और चांद है, उसमें देखो किस तरीके से पहुंच रहे हैं हम। ये अलग अलग पार्ट हैं जो इसमें से डिसमेंटल होते जा रहे हैं, ये हमारे फ्यूल हैं। किसी भी जगह पर जाने के लिए प्रवीण जी फ्यूल खर्च करना होगा, हमें आज यहाँ से लखनऊ भी जाना होगा, आगरा से लखनऊ जाना होगा, लखनऊ से आगरा जाना होगा, उसमें भी कुछ फ्यूल लगता है। अगर हमें सैटेलाइट चेक करनी होगी तो डेफिनेटली वहां भी हमारा फ्यूल लगता है, और अंतिम पड़ाव में हम जाके अंतरिक्ष कक्षा में जाके हम बैठ जाते हैं, वन एप की विरासत पे पहुंच जाते हैं, हम अपना चांद या मंगल पे पहुंच जाते हैं, और जो हमारा अंतिम पड़ाव है उसको हमने यहाँ दर्शाया है इसके माध्यम से। अब देखिए, उसको दाबेंग सैटेलाइट के बाद जो एग्जांपल दिया था, उसको दाबेंग पे जाके देखते हैं कि अगर ये सैटेलाइट दाबेंग है, यानी वन एप वाला हमारा विरासत है, तो किस तरीके से होगा, क्या क्या उसमें क्या क्या खर्च करना होगा हमका। तो यहाँ हमने वन एप विरासत पे पहुंचने के लिए अपने सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए गोल्ड रेस, गोल्ड रश, इंपीरियल क्लब, फॉरम रिवॉर्ड, टॉप राइट रिवॉर्ड, ये जितने भी रास्ते में हमारे आए, ये हमारे एक तरह से फ्यूल हैं जो हमने वन एप पे पहुंचने के लिए खर्च करने पड़ेंगे। तो जो जितने रिवॉर्ड्स हमें मिल रहे थे, ये लोग सब दिमाग में बिठा लें कि ये हमारा खर्चा पानी मात्र है, ये इनकम नहीं है। कई लोगों को लगता है यार इतनी इनकम नहीं, ये तो इतनी कुछ भी नहीं है, ये तो मात्र खर्चा पानी भर है, और इस खर्चा पानी को तरीके से खर्च कर लिया तो हमें सैटेलाइट अपनी सेट करने में, अंतिम पड़ाव में पहुंचाने में कोई नहीं रोक पाएगा, हम कुछ भी नहीं रोक पाएंगे। तो सर हमारा डीबी सैटेलाइट बिल्कुल रेडी है लॉन्चिंग के लिए, तो आगे देखते हैं सर क्या होता है। बिल्कुल। तो इसको प्रवीण जी पहुंचने के लिए हर चीज की एक सीमा रेखा होती है, यहाँ भी सीमा रेखा हमारी 3 से 5 साल की है। 3 से 5 साल में ये सारे फ्यूल, क्लब रिवॉर्ड्स, गोल्ड रेस डायमंड, गोल्ड रश डायमंड, ये सब खर्चा पानी, ये फ्यूल सब खर्च करते हुए और हम आगे निरंतरता से बढ़ते जाते हैं, और अपने वो 3 से 5 साल के डेडिकेशन का फायदा उठाते हुए हम पहुंचते हैं अपने ठिकाने पर। आवाज आ रही है? हाँ सर, अब आ रही है। हाँ, तो कुल मिला के अपने क्लब रिवॉर्ड्स, गोल्ड रेस, डायमंड और ये सब जो हमारे खर्चा पानी है, इनको करते हुए, अपने फ्यूल को यूज करते हुए। सर कॉल भी आ रहा है फोन पे, ये बड़ा प्रॉब्लम वाली बात आ रही है।
कॉल आ रहा है, हाँ जी, कॉल आ रहा था। काट दिया करो उसको। हाँ जी सर, वो काट दिया मैंने। अभी आ रही है आवाज प्रॉपर आ रही है? सेटेलाइट हाँ, पे आगे बढ़ते हैं सर। तो इस तरह से हमारा ये सैटेलाइट आगे बढ़ रहा है और जो हमने 3 से 5 साल का डेडिकेशन है वो ये हमारे साथ धीरे धीरे खर्च हो रहे हैं, हमारा फ्यूल धीरे धीरे खर्च हो रहा है और हमें प्राप्त भी हो रहे हैं। साथ साथ में फॉरन रिवार्ड मिल गया, क्लब रिवॉर्ड मिल गया है। फॉरन रिवॉर्ड्स वोंट इफेक्ट योर जर्नी। फॉरन रिवॉर्ड आपकी जर्नी को प्रभावित नहीं करेगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपने चलते जाना है। फैसिलिटेशन एंड ऑनर ड्यूरिंग द जर्नी, ये सब हमें मिलता जाएगा, प्राप्त सम्मान मिलते जाएंगे। द प्राइम रिवॉर्ड अचीव्ड बाय विद ऑनर, ये सब हमें सम्मान बीच बीच में प्राप्त होते जा रहे हैं और हम फ्लाई कर रहे हैं विद इन 3 to 5 ईयर। और आखिरकार अंतिम पड़ाव यानी हमारा जो सैटेलाइट है दावें का, वो जाके स्टेबल हो जाता है, सेट हो जाता है, एक जगह पर सुरक्षित हो जाता है। राइट सर। अच्छा प्रवीण जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा, जो ये ग्लोब दिखाई दे रहा है, जो धरती दिखाई दे रही है, जी जी जी, ये धरती क्या है वास्तव में, क्या यहाँ दर्शाया गया है? जो मेरा अपना मानना है, ये मैं हूं या आप हैं या हमारा एक नेटिजन है जी, ये ग्लोब। और ये ग्लोब घूम रहा है, यानी हमारा नेटिजन जगह जगह घूम रहा है, उसको चारों तरफ से धन की जो इच्छा है वो ऊपर सैटेलाइट जो हमने वन एम का सेट कर दिया, वहां से वर्ल्ड वाइड हमारे पास ये इकोनॉमी जनरेट हो रही है और हमारे वॉलेट में आ रही है, हमारे जेब में आ रही है। बिल्कुल मैं समझ पा रहा हूँ सर कि अगर हम एक बार अपने इस सैटेलाइट को, डाबेंग के सैटेलाइट को अगर एक बार हम प्रक्षेपित कर देते हैं यूनिवर्स की कक्षा, या यूं कहें कि वनएप की कक्षा में अगर एक बार प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो इस सारी दुनिया में जो भी परचेजिंग होगी, कुछ ऐसा ही आप बोल रहे थे, जो भी परचेजिंग होगी, जो परचेजिंग पावर है की, इस परचेजिंग पावर का इस्तेमाल जो है हमारे लिए एक तरीके से म्यूचुअल बेनिफिट के लिए हमारे किया जाएगा। इस तरीके से सारी दुनिया में खरीदारी होगी और उसका फायदा जो है वो हमें मिलेगा। यही आप बोल रहे थे हमारे रहने के साथ भी। और क्योंकि ठीक कहा आपने। फोरम कभी बंद नहीं होना है, ये घूमना कभी बंद नहीं होना है। इसका मतलब ये कि हमारी ये इनकम भी जो आ रही है वो भी कभी खत्म नहीं होगी। अब समझ आया आपकी बात। बिल्कुल, क्योंकि ये जो हमारा सैटेलाइट सेट हो गया ऊपर में वन विरासत का, ये हमारे साथ भी और हमारे बाद भी और हमारे आने वाली कई पीढ़ियों के साथ भी रहेगा ये। और ये हम या हमारी पीढ़ियां हैं जो गोल गोल घूम रही हैं और इनके ऊपर से ये धन वर्षा हो रही है, इकोनॉमी हमारी वन ऐप से आ रही है। समझ गया सर, राइट सर। लेट्स अंडरस्टैंड दावेंग रिवॉर्ड्स। तो जिन रिवॉर्ड्स की हम दावेंग की बात कर रहे हैं, फ्यूल है, खर्चा पानी है, एक बार जान लेते हैं वो क्या क्या है, इसे थोड़ा और अच्छी तरह से समझ में आए। पुरस्कारों के बेसिक्स ऑफ द रिवॉर्ड्स। 3 सर्वाधिक प्रभावकारी तत्व। यहाँ पे आपकी नेटिजनशिप का प्रकार, नेटिजन्स हमारे जो है 3 तरह के होते हैं प्रवीण जी। एक नॉविस यानी फ्री यूजर, एक अपने एग्जीक्यूटिव और तीसरे वाले इंपीरियल। अच्छा, आपकी जो पर्सनली आपके द्वारा आमंत्रित नेटिजन्स हैं उनकी जो संख्या है, यानी आपने जिनको डायरेक्ट इनवाइट किया है, डायरेक्ट जिनके लिए इनविटेशन भेजा है और वो जब जुड़ते हैं आपके साथ में साइन अप करते हैं, तो उससे आपकी विड्थ बढ़ती है। चाहे वो फ्री वाले यूजर हो, चाहे आपके एग्जीक्यूटिव वाले हो, चाहे इंपीरियल हो, तो वो आपकी विड्थ को बढ़ाते हैं। मान लीजिए वो 10 हो गए, 20 हो गए, 50 हो गए, 100 हो गए, तो वो आपकी विड्थ को बढ़ाते हैं। और उन विड्थ के द्वारा, आपके डायरेक्ट के द्वारा जब लोगों को इन्विटेशन दिया जाता है, लोगों को बुलाया जाता है अपने प्लेटफॉर्म पे, तो उससे आपकी डेप्थ का निर्माण होता है, यानी आपका चेन रिएक्शन वहां से शुरू होता है और वहां से आपके फोरम की मजबूती भी शुरू होती है। क्योंकि केवल विड्थ बढ़ाई तो भी काम नहीं चलेगा, तो उसके साथ साथ आपको फोरम का निर्माण जरूरी है, आपकी डेप्थ जरूरी है। जितने भी डेप्थ में आप जाएंगे उतना बड़ा आप इकोनॉमी प्राप्त कर पाएंगे, आप उतनी नजदीक विरासत के पहुंचते जाएंगे। और ये सारा इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, तो आपने तो थोड़ा सा जानकारी देनी है। केवल मेरे आपके बजरंग जी या गजेंद्र जी या जो भी लोग हैं उनकी मीटिंग में बिठा देना है, बाकी तो सब कुछ अपने आप होते जाता है। मतलब ये है कि अगर हम ये जो 3 प्रभावकारी तत्व हैं, नेटिजनशिप क्या है, वो हमारे बेसिक हो या फिर नोविस हो या फिर हमारे इंपीरियल, ये हमारी योग्यता और पुरस्कारों का मूल्य तय करते हैं।
जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। और उसके बाद अगर विड्थ की बात करें तो जिन लोगों को भी हम डायरेक्ट में लेके आए थे, अपने म्यूचुअल फंड्स के साथ लेके आए थे, इन्वाइट किया था, तो वो जो है वो हमारे रिवार्ड्स का स्लैब तय करते हैं। बिल्कुल और जहाँ डेप्थ की बात आती है, तो जो डेप्थ में लोग हैं, लोगों के जो लोग हैं, हमारे कॉन्टैक्ट कनेक्शंस जो हैं, उनको जिनको हमने बनाया था अपना चैनल्स करके हमने डेटाबेस बनाया था, तो हमारी डेप्थ में अगर हम जाते हैं तो हमारे गोल्ड रिवार्ड और डबल रिवार्ड के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन ये थोड़ा-सा और विस्तार में समझ लेते हैं। विस्तार में समझना चाहूँगा इसको, कि आखिर ये कैसे क्या ये किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन और ये क्या है? तो इसको विस्तार से समझने के लिए देखते हैं आगे की स्लाइड। जी सर। बेसिक ऑफ रिवॉर्ड्स। तो बेसिक ऑफ रिवॉर्ड प्रवीण जी, सीधी सी बात विस्तार में ये है कि अभी देखो यहाँ ये अपना दिखाया जा रहा है कि जी। एक व्यक्ति यहाँ पढ़ा रहा है, दूसरा व्यक्ति चढ़ के आ रहा है। जी, जी। इसका रीजन क्या है कि आपको ईओनेट मिल गया। अब ईओनेट ओके। आप उसको उठा के किनारे रख दिया, या तो क्या लोग आपके पास आएंगे? आपको नहीं सर, ईओनेट को बिल्कुल यूज नहीं करना आएँगे। होगा, उसकी जानकारी लेनी होगी और लोगों को इनवाइट करना होगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है, राणा सर, ऐसा लग रहा है कोई ये डांसिंग रैंप है और लोग डांस तो करना चाह रहे हैं लेकिन वो लोग आते नहीं हैं। तो यहाँ पे जब तक हमें खींचना होता है, उनको लेके आना होता है, मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो शायद ऐसा ही हमारे यूनिट में भी है, लोग तो आना चाह रहे हैं आपने और बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल दिया कि शादी पार्टियों में लोग अक्सर जाते हैं और उनका मन होता है कि मैं भी डांस करूं, भाई प्रवीण जी डांस कर रहे हैं, मैं भी डांस करूं, मुझे तो इनसे अच्छा डांस आता है। जी, जी, जी। लेकिन वो हिचकिचाहट होती है, हेजिटेशन होता है, और एक बार प्रवीण जी ने हाथ पकड़ के फ्लोर पे ले लिया ना, तो वो आपसे अच्छा डांस करते हैं, वो आपसे अच्छा चैनलाइजेशन करते हैं, वो आपसे अच्छा फॉर्म खड़ा कर सकते हैं, वो भी हमारे रंग में रंग जाते हैं सर। रंग में रख जाते हैं, और केवल उनको बात अपने पास लाने की आवश्यकता है, ओके सर। को आमंत्रित करने की जरूरत है, जी। और आपके द्वारा आमंत्रित साइन अप करते हैं और आपके फोरम में चैनलाइज हो जाते हैं। वही जैसे आपने उनको फ्लोर पर बुलाया और डांस करने लगते हैं, यानी आपके साथ आते ही आपके साथ चैनलाइज हो जाते हैं वो लोग, और आपके रंग में रंग जाते हैं जो आपने कहा। जी। राइट सर। अच्छा, जैसे ही आपके फोरम में वो चैनलाइज हो जाते हैं, तो फिर यहाँ दोनों फोरम बन जाते हैं। पहला व्यक्ति जैसे ही आपने साइन अप किया, वो आपके ए फोरम में आ जाता है। दूसरा व्यक्ति साइन अप हुआ, वो आपके बी फोरम में आ जाता है, और इस तरीके से आपका चैनलाइजेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ने लगती है। और लोग निरंतरता से जिन जिनको आपने बुलाया है, आपने आमंत्रित किया है, वो आप भी जाते हैं और आपके गिफ्ट को बढ़ाते जाते हैं। आपके व्यक्तिगत जो चैनल जो आपने डायरेक्टली इनवाइट किए हैं, वो आपकी गिफ्ट को बढ़ाते जाते हैं, और उनके द्वारा जो है, इनके द्वारा चैनलाइज्ड आपके फोरम की डेप्थ का निर्माण करते जाते हैं, और वो बहुत लंबे समय तक प्रक्रिया अपने आप ऑटोमेटिक चलती रहती है। आपको वहां कुछ भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, केवल शुरुआत में थोड़ी सी पहल करने की आवश्यकता है, केवल लोगों को प्लेटफॉर्म पे लाने की आवश्यकता है। और अभी इसमें आंख दिखाई गई है, तो आपके दोनों फोरम संतुलित रखने के लिए आपको दोनों फोरम पे निगाह रखनी है। कई बार क्या होता है, सपोज आपने मुझे इनवाइट किया, मैं मान लीजिए अच्छा कार्य करता हूँ, अच्छा काम करने वाला हूँ, और आपने मुझे ए फोरम में कनेक्ट किया, मैं आपके में बहुत जबरदस्त काम करने लग गया। पता चला बी फोरम में थोड़ा मेरे जैसा ही मिला कोई, लेकिन उसको कहीं समय नहीं मिला या कुछ भी मिला, आपने क्या बोला, इधर तो राणा जी काम कर ही रहे, कोई भी समस्या आ सकती है। अब पता चला कि किसी कारणवश मैं किसी समस्या में फंस गया और डंप हो गया, और आप तो बी फोरम पे लगे हुए थे। जी, जी, जी। बी फोरम आपका लाखों जोड़ गया, और यहाँ पता चला कि कुछ 1000 लोग रह गए। इसलिए कभी आपको ये नहीं विचार करना है कि ये कम है ये ज्यादा है, आपको दोनों फोरम पर नजर बनाए रखनी है, और दोनों पर मेहनत करनी है, जिससे कहीं कम ज्यादा आगे चल के कोई दिक्कत ना है, क्योंकि आपको 2.5 लाख पेयर करने हैं, कोई 2-4 हजार पेयर नहीं करने हैं। फिलहाल आप दोनों पर नजर बनाए रखें, जब डायमंड हो जाएंगे तो फिर जैन से छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गया सर। जी ओके, तो फोरम हमारी दो आंखों की तरह, और हमें दोनों का ख्याल रखना है। दोनों ख्याल रखना है, और साथ साथ कई लोग प्रश्न करते हैं कि भाई 2 फोरम क्यों, एक फोरम से भी तो काम चल सकता है। हाँ, ये सवाल तो आता है सर। धन्यवाद। बिल्कुल। तो किसी भी प्रकार की गणना के लिए मैं आपको बता दूं, चाहे प्लस हो, माइनस हो, बड़ा भाग जो भी हो, सबके लिए प्रवीण जी 2 संख्याओं की आवश्यकता होती है। बिल्कुल राइट। ये लॉजिक है। यहाँ भी अब आपको कोई चीज घटानी है तो उसको दूसरी संख्या होगी तभी तो घटाएंगे। 2 में से बोलेंगे घटाना है, क्या घटाना है, एक घटाना है तो एक और आ गया। इसी तरह से पे आउट जब जनरेट होना है लोगों का, तो उसकी कैलकुलेशन होती है। उसके लिए लॉजिक बात है कि 2 संख्याओं का आवश्यक होना होता है, इसलिए फोरम भी 2 आवश्यक है।
यहाँ पे एक और बारबार तीन उनसे इन्ना एक्टिविटी इन्ना पॉइंट्स इन्ना कैलकुलेट इन्ना होते हैं इन्ना और उनसे इन्ना रिवॉर्ड पॉइंट आपके बनते हैं। और एक रिवॉर्ड पॉइंट जब आपका बनता है दैट वन रिवॉर्ड पॉइंट इज इक्वल टू 1 पाउंड, वो 1 पाउंड के बराबर होता है। क्लियर सर। और उसी से हमारा पे आउट का सिस्टम बनता है। अब हम बात कर लेते हैं फ्री यूजर्स की, नोविस, जिन्होंने अपनी जेब से पैसा नहीं लगाया है। नए लोग होंगे, कई बार सोचते हैं यार ऐसा थोड़ी होता है किसी सिस्टम में, आज तक हमने सुना कि फ्री लोगों का पैसा बनता है, लेकिन यहाँ अब मैं वो जानकारी देने जा रहा हूँ कि फ्री लोगों के लिए भी पैसा बनता है। अगर आपने अपनी पॉकेट से कोई पैसा नहीं लगाया लेकिन आपने चैनलाइजेशन कर दिया है, केवल लोगों को आमंत्रित कर दिया है, तो आप भी बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। तो यहाँ स्लैब होते हैं प्रवीण जी, आपने 0 से 1 व्यक्ति को आमंत्रित किया है डायरेक्टली, तो आप पहले स्लैब में आते हैं। 2 से 9 लोगों को अगर आपने आमंत्रित करके ले आए हैं तो दूसरे स्लैब में, और 10 से 24 तक तो तीसरे में, और 25 से 49 तक तो चौथे में, और 50 से 99 तक तो पांचवे में, और 100 प्लस अगर आपके साथ में आपके डायरेक्ट लोग आ गए हैं तो आप आखिरी और छठवें स्लैब में आ जाते हैं। अब जो फ्री यूजर उन्होंने चैनलाइजेशन तो कर दिया, लोगों को आमंत्रित कर दिया, 100 लोग भी जुड़ गए उनके नीचे डायरेक्ट में या इनडायरेक्ट में। अब होगा क्या कि वो जिस स्लैब में है वो स्लैब इनको ज्यादा प्रभावित नहीं करेगा फ्री वालों को। उन्होंने जैसे किसी व्यक्ति को डायरेक्टली बुलाया है जी, अगर वो नीचे से अपग्रेड करता है एग्जीक्यूटिव से 40 पाउंड से, तो उनको उस डायरेक्ट व्यक्ति के ऊपर 1 पाउंड मिलेगा, चाहे वो किसी भी स्लैब में रहे। मतलब कुछ नहीं भी दे रहा है तो भी मिलेगा, उन्होंने अपनी जेब से कुछ पैसा नहीं लगाया, लेकिन नीचे वालों ने क्या किया, चीजों को समझा, मीटिंग में आपने बिठा दिया उनको, उन्होंने समझा और अपग्रेड करा दिया। वेरी गुड। और अगर उन्होंने इंपीरियल से अपग्रेड करा दिया, प्रीमियम से अपग्रेड करा दिया, तो भी उस व्यक्ति के ऊपर उनको 3 पाउंड मिलेंगे, चाहे उन्होंने अपनी जेब से 1 रुपया नहीं लगाया। नीचे वालों ने क्या किया, आपने लाइसेंस को अपग्रेड करा लिया है। ग्रेट। ये तो हो गया जो इंडिविजुअल रिवॉर्ड था, जिन्होंने उन्होंने डायरेक्टली बुलाया था। अभी जो इंडिविजुअल लोग हैं जो उन्होंने बुलाए थे, उनके द्वारा एक फोरम डेवलप कर दिया गया, उन्होंने भी कुछ लोगों को आमंत्रित कर दिया, तो उसके ऊपर क्या होता है वो भी देख लेते हैं। किसी का माइक ऑन है, प्लीज अपने माइक को म्यूट कर लें। प्राण सर देखिए किसका माइक ऑन है। जिसका भी माइक ऑन है अपने आप कृपया उसको म्यूट कर लें। लोगों को देखो, आप अपना समय खराब करने के साथ साथ दूसरे लोगों का भी समय खराब कर देते हैं। प्लीज माइक को म्यूट कर लें। सर मैं खुद ही देख लेता हूँ। मैं सर भुवनेश्वर जी का माइक ऑन है। भुवनेश्वर जी का, भुवनेश्वर जी अपना माइक म्यूट कर लें। हो गया सर, कर दिया मैंने। कर दिया ना? एक बार फिर से सबका म्यूट कर देता हूँ मैं। ओके सर। हाँ, तो हम जो चर्चा कर रहे थे कि ये तो इंडिविजुअल रिवॉर्ड की बात हो गई। अभी हम आते हैं फॉरम रिवॉर्ड पे। अभी जो व्यक्ति फ्री यूजर हैं उनके द्वारा जो डायरेक्ट लाए गए, अब उनके द्वारा भी कुछ लोगों को आमंत्रित किया गया और खड़ा हो गया, चैनलाइजेशन हो गया। तो किसी भी कितनी भी डेप्थ में जाके, चाहे 100 की डेप्थ में, 1000 की डेप्थ में, लैक्स की डेप्थ में, कहीं भी जब कोई व्यक्ति अपने लाइसेंस को अपग्रेड करता है तो उस अपग्रेडेशन के ऊपर जैसे ही मैचिंग होती है, एक व्यक्ति ने इधर से अपग्रेड कराया, एक व्यक्ति ने इधर से अपग्रेड कराया, तो उसके ऊपर भी इस व्यक्ति को 1 पाउंड मिलता है एग्जीक्यूटिव कराने पे, स्टैंडर्ड लाइसेंस से अपग्रेड करने पे। चाहे इस व्यक्ति ने अपनी पॉकेट से 1 रुपया, रवि जी आप फ्री यूजर हैं, आपने 1 रुपया नहीं लगाया, लेकिन नीचे से दोनों फॉरम में से एक व्यक्ति ने अपग्रेड करा लिया, आपको 1 पाउंड मिल गया। वेरी गुड। ठीक है, चाहे आप किसी भी स्लैब में हैं, वो स्लैब यहाँ इफेक्ट नहीं रखेगा। इसी तरह से किसी ने प्रीमियम लाइसेंस प्रीमियम से अपग्रेड करा लिया, यानी इंपीरियल करा लिया आपने स्टेटस को, तो आपको 3 पाउंड मिल जाते हैं। एक व्यक्ति इंपीरियल इधर आया, एक व्यक्ति इंपीरियल इधर आया, आप फ्री हैं, आपने 1 पैसा नहीं लगाया, फिर भी आपको 3 पाउंड यहाँ पे जनरेट हो जाते हैं। और इस तरह से लाखों रुपए की इनकम आपकी होने लगती है, चाहे भले ही आपने 1 रुपया से
ये तो बड़े ताज्जुब की बात है कि मतलब हम बिना कुछ लगाए भी इस बिजनेस में शामिल हो सकते हैं। ये अपने आप में केवल आपने अपने कॉन्टेक्ट्स को निमंत्रण भेज देना है, चाहे आपने नहीं लगाया 1 रुपया भी, जी, साइन अप करा देना है केवल। लेकिन अगर हम लगा देते हैं, अगर मान लीजिए हम अपने आप को अपग्रेड जी, फिर तो बहुत मजेदार होगा, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपने 40 पाउंड लगा दिए हैं उसी जगह पे, जी, और वही लोग जिनकी हम चर्चा कर रहे थे कि जिन्होंने अपग्रेड करा लिया 40 पाउंड से या 400 पाउंड से, तब क्या होता है कि आपके द्वारा जो डायरेक्ट लोग बुलाए गए थे, अगर वो अपग्रेड करा लेते हैं 40 पाउंड से, तो आपको 2-2 पाउंड उनके ऊपर मिलने लगते हैं। वेरी गुड। और अगर प्रीमियम से अपग्रेड करा लेते हैं वो लोग, यानी अपना इंपीरियल लाइसेंस खरीद लेते हैं, तो उनके ऊपर आपको 20-20 पाउंड मिलने लगते हैं प्रवीण जी। वाह सर, ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया। मतलब जहाँ पे एक तरफ करते ही अपग्रेड करते ही जहाँ स्टैंडर्ड रिवार्ड में हमें डबल मिलना शुरू हो जाता है, इनकम आनी शुरू हो ऐसे जाती मान लीजिए कि आपने 40 पाउंड लगाए है। जी, और आपके नीचे से कुछ लोगों ने 20-20 इंपीरियल लाइसेंस खरीद लिए, प्रीमियम से अपग्रेड करा लिया, 3-4-5 लोगों ने करा लिया, तो आपके 100-200 पाउंड तो ऐसे ही आ गए। आपने 40 ही लगाए थे, हो सकता है एक दिन में आपके 40 पाउंड वापस भी आ सकते हैं, जी, बहुत है बड़ा ना? डिफरेंस हो गया सर ये तो। जी। बिल्कुल। अब ये तो हो गई इंडिविजुअल रिवॉर्ड की बात। अब हम बात करेंगे फोरम रिवॉर्ड की बात। तो प्रवीण जी, फोरम रिवॉर्ड में और मजेदार है कि आपने मात्र 40 पाउंड से अपग्रेड करा लिया। आपको समझ में आ गया, रानिया जी प्रवीण जी उस दिन कह रहे थे कि 40 पाउंड से अपग्रेड करने में अपना पैसा तो तुरंत ही वापस भी 1-2 दिन में भी आ सकता है, तो क्यों 40 पाउंड से मैं अपग्रेड नहीं करा? ऐसा समझ में आ गया। 40 पाउंड से जैसे अपग्रेड कराया, तो जैसे ही अगर आपने केवल एक ही व्यक्ति को इनवाइट किया था, सिंगल, और बाकी चाहे ऊपर से नीचे से कैसे भी करके आप चैनलाइजेशन हो गया, फॉर्म खड़ा हो गया, जी, आपका डायरेक्ट केवल एक व्यक्ति इनवाइट किया था आपने, तो आप पहले स्लैब में आते हैं, बिल्कुल। तो आपको 1 पाउंड मिलेगा, नीचे जो भी मैचिंग होगी उसके ऊपर, ओके। एग्जीक्यूटिव से जो लोग आ रहे हैं। हाँ, क्लियर हो रहा है सर, बिल्कुल। और अगर आप दूसरे स्लैब में हैं, तो केवल वही लोगों के दोनों लोगों के एक-एक साइड में आने पे आपको 4 पाउंड मिलते हैं। ग्रेट। और अगर आप तीसरे स्लैब में आते हैं, यानी आपने 10 से 24 लोगों को आमंत्रित किया हुआ डायरेक्टली, तो आपको 5 पाउंड मिलते हैं। और इसी तरह से 25 से 49 लोग अगर आपके डायरेक्ट रहे थे, तो आप 6 पाउंड आपको मिलते हैं। और आप अगर 5वें स्लैब में है तो 7 पाउंड, और आखिरी स्लैब में है 6वें में, तो आपको प्रवीण जी 9 पाउंड मिलते हैं। अंतर देखिए आप। बहुत 10 गुने का अंतर हो गया सर, ये तो बिल्कुल सीधे। प्रवीण जी, इनविटेशन तो भेजना था लोगों के पास में, आपने केवल साइन अप तो कराना था लोगों को। राइट सर। और आपने, आपके 4000 मेरे मोबाइल में कॉन्टेक्ट है, उसमें से अगर मैं 100 लोगों को जोड़ देता हूँ, तो कौन सी दिक्कत आ रही है? बिल्कुल, बिल्कुल, आराम और से। 6वें स्लैब में पहुंच जाते हैं। अगर मैं 100 लोगों को जोड़ दिया डायरेक्ट मैंने, और उन्होंने अपग्रेड करा लिया, तो मेरे को हर मैचिंग पे 9 पाउंड मिलेंगे। वहीं मैंने ज्यादा केयर नहीं किया और केवल एक ही व्यक्ति को जोड़ा, 1 पाउंड, यानी 8 पाउंड का डिफरेंस होगा। बिल्कुल सर। 8 पाउंड का मतलब अगर 90 रुपए हम पाउंड की रेट लगा लें एग्जाम्पल के लिए, तो 90 रुपए और 9-9-81, 110 रुपए एक मेहनत मैचिंग उतनी करनी पड़ रही है, उतनी ही मेहनत में यहाँ पे इनकम और ज्यादा बढ़ रही है। और सर प्रीमियम में जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, अलग अलग स्लैब में। प्रवीण जी धमाका है। जी, आप पहले स्लैब में हैं तो मात्र आपको 5 पाउंड मिलते हैं, जी, दूसरे में 22, फिर 24, फिर 26 और 28, और आखिरी में अगर बात करेंगे तो 30 पाउंड। वाह, यानी सीधा सीधा अगर आप 100 लोगों को आमंत्रित किया तो आपको 30 पाउंड मिलते हैं। और पहले में तो 5, यानी 25 पाउंड, 25 का आप लगा लीजिए कितना बड़ा धनराशि होती है। बिल्कुल सर, बहुत ज्यादा हो गया। कहाँ मतलब अगर मैं मोटिव की बात करूँ, जहाँ पे बेसिक रहने पे हमें 90 रुपए के हिसाब से भी अगर काउंट करें, कैलकुलेशन के लिए आसान रहेगा, इसलिए सर 90 रुपए ले रहा हूँ। अदरवाइज जी, मालूम है कि ऊपर नीचे होता रहता है। तो जी, अगर 90 रुपए के हिसाब से मान चलें, जहाँ बेसिक रहने पे हमें 270 रुपए मिल रहे थे, वहाँ पे अगर यहाँ पे हम आ जाते हैं, अगर अपने आप को अपग्रेड कर लेते हैं 40 पाउंड से, तो सर यहाँ पे 30 पाउंड मतलब 9 3 27, लगभग 2700 रुपए मिलना शुरू हो जाते हैं उतनी ही मेहनत में। 100 रुपए मिलने से। ओके, 10 गुना का अंतर हो गया सर। 200 मुझे तो सर 270 के लिए काम नहीं करना, फिर मैं तो सर 2700। केवल आपको दो लोगों को आपने लाइसेंस दिलवा दिया इसका इंपीरियल का, और आपको तो 2700 रुपए इनकम हो गई। अगर आपने ज्यादा मेहनत की और एक ही लोगों को जोड़ा तो आपको 5 ही पाउंड मिले। राइट सर, क्लियर हो गया सर। जब आपको, अगर आपने ठान लिया है कि लाइसेंस ये काम ही करना है आप एक में, तो आखिरी स्लैब में मजा आएगा ना। बिल्कुल सर आएगा, समझ गया सर। हाँ जी। क्लियर हो गया। अभी यहाँ से फिर जो हमारे रिपोर्ट्स आगे बढ़ते हैं,
हमारे जैस्पर की इसकी हम बात करें, पुराने लोग हैं, सबको पता है जैस्पर क्या है, ठीक है। तो इसमें हमको जैस्पर पे जाने के लिए हमको 150 पेयर करने होते हैं, और 150 पेयर के लिए भी हमें समय मिलता है 180 दिन का। जी, 180 दिन 180 दिन जी, 180 दिन का समय मिलता है, तो यानी 6 महीने का। और 6 महीने में अगर हमने 100 लोगों को आमंत्रित किया है, हमारे 100 लोग अगर 6 महीने में एक दो भी 2-4 दिन में करते रहे तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। तो 6 महीने बड़ा आसान है, बड़ी सिंपली इसको कर सकते हैं। और ऐसा हम कर पाते हैं तो फ्री पास टू यूफोरिया, यानी हमारी विदेश यात्रा तय हो जाती है। जो फॉरम रिवॉर्ड हमें मिल रहा है, इंडिविजुअल रिवॉर्ड मिल रहा है, वो तो मिल ही रहा है, उसके साथ साथ एक हम विदेश यात्रा भी अपनी तैयार कर लेते हैं। ओके। उसके बाद नेक्स्ट हमारा एम्बर है, रीगल एम्बर। और रीगल एम्बर के लिए हमको समय मिलता है 365 दिन का, यानी पूरी साल मिलती है, पूरे 1 साल का। पूरे 1 साल का। और 365 दिन में अगर हम 500 लोग कर लेते हैं, प्रवीण जी 500 लोग जो करने हैं, 500 पेयर जो हमें मैच करने हैं, उसमें भी मजेदार बात ये है कि हमको 150 जो पुराने हैं वो माइनस होते हैं, यानी कुल 350 ही करने हैं। ओके, अच्छा, मुझे लग रहा था कि नए करने होंगे तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। हाँ, लेकिन मतलब पिछले वाले उससे में डिडक्ट हो जाएंगे जी। और ऐड जब हो जाएंगे हम कर पाते हैं तो फ्री पास टू यूफोरिया यानी विदेश यात्रा, और साथ साथ 800 पाउंड हमें मिलते हैं वहां खरीदारी के लिए। मतलब नए में 350 पेयर्स और कंप्लीट करने होते हैं। ऑलरेडी 150 पहले से थे तो इस तरीके से 500 हो जाते और कई लोगों को प्रवीण जी यहाँ कंफ्यूजन ये हो रहा है, अगर मैं यार 500 लोग या 350 लोग अकेला कैसे, नहीं, अकेले नहीं करने हैं। अगर आप नीचे 10, 20, 30, 50 जो भी आपकी टीम दोनों साइड में है, जो भी आपका चैनलाइजेशन किया है आपने, उनके माध्यम से होना है जी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको केवल मीटिंग में बिठाना है लाके लोगों को। बहुत अच्छा सर। तो बड़ी कंफर्टेबली ये हो जाता है, ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है इसमें। जी, क्लियर सर। और उसका अगला पड़ाव है हमारा पर्ल। जी, आपकी स्क्रीन आगे नहीं बढ़ी है? हाँ जी सर, स्क्रीन आगे नहीं बढ़ी है आपकी? स्क्रीन अभी आगे नहीं बढ़ी, पर तो दिखाई दे रहा है। अच्छा, अभी 1 मिनट, अब आ गई? नहीं आई है, अभी भी नहीं आई? अब आ गई। तो यहाँ हमको 540 दिन मिलते हैं और 3000 पेयर हमको मैच करने होते हैं। इसमें भी प्रवीण जी वही है, हमें एक्चुअली 2500 करने होते हैं, 500 हमारे पुराने माइनस होते हैं। ओके, ठीक है। और 540 बहुत लंबा समय होता है, बड़े कंफर्टेबली इसको कर पाते हैं हम। और अगर इसको कर पाते हैं तो यूफोरिया पास प्लस वहां हमको 6 लाख पाउंड का गोल्ड यानी 5.5 लाख रुपए तक की गोल्ड की परचेजिंग होती है। और उससे अगला स्टेप हमारा तो पास 730 दिन का टाइम मिलता है यहाँ पे। और अगर इसको इसमें 10,000 पेयर करने होते हैं हमको, और अगर ऐसा हम कर पाते हैं, डेफिनेटली कर पाते हैं, क्या कर ही कर लेते हैं, फ्री पास टू यूफोरिया। और यहाँ पे हमारी जो गोल्ड शॉपिंग होती है वो 12 लाख पाउंड, 12,000 पाउंड की, 12,000 पाउंड मतलब उसका जस्ट डबल। समझ पा, 12,000 पाउंड मतलब हो गया लगभग 10 लाख रुपए का गोल्ड। सर, जहाँ तक 11 लाख रुपए का गोल्ड हमको यहाँ पे मिलता है। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि बहुत मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि 3,000 पेयर ऑलरेडी है, मुझे नए 7,000 और पेयर करने होते रवि जी पर एक बार कर लिया तो आगे के टारगेट बहुत आसान हो जाते हैं और बड़ी कंफर्टेबली होते हैं। जैसे हम अगला रूबी की बात करें तो यहाँ एनी टाइम, कोई टाइम लिमिट नहीं है, या टाइम खत्म कर दिया गया, ठीक है। और टाइम खत्म करने के बाद भी देखो 10,000 जब हमारे पास पिछले उसमें हो गए थे, तो वो लोग अगर एक व्यक्ति और लाएंगे, जब कोई 10 लाएगा, कोई 20 लाएगा, कोई 50 भी लाएगा, हम सिर्फ एक की बात कर लेते हैं तो 20,000 आराम से हो जाते हैं, आराम से हो जाना है सर। तो बिल्कुल और अगर ऐसा होता है तो फ्री पास टू यूफोरिया और 18,000 की हमारी गोल्ड शॉपिंग। और अगर ऐसा होगा तो वी विल एंजॉय इट लाइक एनीथिंग। नेक्स्ट हमारा जो होगा सफायर, और सफायर में हमको 40,000 पेयर मैच करने होते हैं, फ्री पास टू यूफोरिया, गोल्ड शॉपिंग। अभी प्रवीण जी यहाँ जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है चलो बोल दो यार, तो हो ही जाएगा, मतलब इतना इजी हो गया। बिल्कुल। रीजन क्या है कि एक बार आपको आपके गांव में आपने सड़क बनती देखी होगी ना? बिल्कुल देखिए। जब वो सड़क बन रही होती है तो सवारी कैसे चलती है, कोई साइकिल वाला बाजू में होकर निकल रहा है, कोई कार वाला बिल्कुल के निकल रहा है ना जी। अब वही जो पीछे वाले हमारे जो टारगेट थे उनपे गिट्टी पत्थर और वो सब फुलदार वगैरह बड़ा धीरे धीरे बच के निकल रहे थे, लेकिन यहाँ हमारी
स्मूथ रोड बन चुकी है, तो फिर कारें कैसे दौड़ती हैं? सर पर दौड़ती हैं सर, बिल्कुल। वो स्मूथ रनिंग में आ गए हैं और यहाँ आके स्मूथ रन होने लगता है और हमारे टारगेट्स अचीव होने लगते हैं। फिर ऐसे लगता है चलो बोलते जाओ, ये तो हो ही रहेगा। राइट सर। तो 20,000 से 40,000 होने में सर बहुत ज्यादा लगेगा। अगर एक बार अगर अपने साथ में दो एक ले आते हैं तो ऑटोमेटिक सर ये तो 2 से 3 महीने में कंप्लीट हो जाना है, 2 महीने हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, निश्चित ही हो जाएगा। राइट सर। हाँ, इसी तरह से अगला हमारा होगा एमरेट, और एमरेट के लिए हमको 80,000 करने होंगे। तो यहाँ भी अगर वो लोग एक लाते हैं तो कंफर्टेबली होता है, और फ्री पास टू यूफोरिया और 78,000 की गोल्ड शॉपिंग। वेरी गुड सर, दैट्स ग्रेट। और उसके बाद डायमंड 2,40,000 पेयर में मैच करने होते हैं, जो बड़े ही आसानी से हो जाते हैं। यहाँ तो हमें बिल्कुल भी टेंशन की आवश्यकता नहीं है। और फ्री पास टू यूफोरिया और 4,50,000 रुपए की 4,50,000 पाउंड की गोल्ड शॉपिंग। ये गोल्ड शॉपिंग जो होगी ना, ये इंडिया में नहीं होगी। जितनी भी पीछे पीछे हम गोल्ड शॉपिंग बोलते आ रहे हैं, ये सारी विदेश में होगी। और मैं आपको बता दूं, पहले एक गोल्ड शॉपिंग मुंबई में हो चुकी है, जिसमें मैं प्रेजेंट था, जिसमें मैं मौजूद था। जी मैंने देखा हुआ सर आपको। हाँ, तो होता मैंने आपको देखा हुआ है। जिस व्यक्ति ने गोल्ड को जीत लिया, अभी जो इंडिया में हो रहे थे वो चलो जिस तरह से था, यहाँ भी बहुत गजब का सीन था, लेकिन विदेश में होगा तो जिस होटल में आपने रही है, इंडिया में घर से ले जाते हैं, और विदेश में जब जिस होटल में स्टे किए हुए हैं हम, वहां से हमको जब आया जाएगा कार के द्वारा, वहां से हमारी रिकॉर्डिंग चालू होगी और एक सभागार में सभा चल रही होगी, वहां लोग देख रहे होंगे। सर एक से एक सवाल है सर जी, यहाँ पे मैं करना चाहूंगा। जी बिल्कुल। सर अगर अपने इंडिया में होता तो हमारा फैमिली भी होती, हमारे सारे लोग होते हैं, लेकिन ये विदेश में होगा तो सर अकेले अकेले में शॉपिंग कराएंगे तो मजा नहीं आएगा। होगी प्रवीण जी। ओके, फैमिली भी होगी यहाँ पे। हाँ, और आप नहीं खरीद सकते, आपकी वाइफ को या आप अनमैरिड है तो आपकी मदर को या सिस्टर को ही खरीदना होगा। मतलब एक चीज मान के चले कि अगर हमारे जहाँ पे हम लोग, ये मैं सबके लिए मैं कहना चाहूंगा, जहाँ पे हम लोग फॉरेन ट्रिप वगैरह करते रहते हैं, लेकिन हमारी फैमिलीज को थोड़ा सा उतना मौका नहीं मिल पाता। इसका मतलब गोल्ड शॉपिंग के जरिए उनको गोल्ड शॉपिंग तो होगी ही होगी, साथ में हर यूफोरिया पे या हर गोल्ड शॉपिंग पे हम अपनी फैमिली को भी लेके जा सकते हैं। ये मतलब गारंटीड है फैमिली जाएगी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल जाएगी। और सबसे बड़ी बात, जैसे ही होटल से आपको पिकअप किया जाएगा, आपकी रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगी, सभागार में मीटिंग हॉल में बैठे लोग देख रहे होंगे और खुश हो रहे होंगे। जो आपके डाउन लाइन में प्रवीण जी आप खरीद रहे हो, आपके डाउन लाइन में बैठे लोग कितने खुश हो रहे होंगे, यार प्रवीण जी हमारे लीडर हैं, और वो देखो कार में बैठ गए, अभी वो चल पड़े हैं शोरूम की तरफ, गोल्ड शोरूम की तरफ। और वहां जब खरीद रहे होंगे तो उस गोल्ड शोरूम में आपके अलावा कोई भी कस्टमर नहीं होगा, ओके। और आपको कई सारे कैमरे कवर कर रहे होंगे, और आपको और आपकी वाइफ को उस टाइम को फीलिंग आ रही होगी जो ऐश्वर्या राय या कैटरीना कैफ, या उनको जब फीलिंग आती है, वो फीलिंग आ रही होगी कि उनको कैमरे कवर कर रहे होंगे, एक एक चीज चूज कर रहे होंगे, तो फिर बोलेंगे ठीक है, अभी गोल्ड सेलिब्रिटी बन जाते हैं। तो मैडम अभी आपका पैसा और बाकी है, और खरीदिए। ओके, सेलिब्रिटी का फील आता है, बिल्कुल सेलिब्रिटी का फील आता है। और ऐसा और उसके बाद क्या होगा, जैसे आप गोल्ड शॉपिंग कंप्लीट कर लेते हैं, वहां से आप सभागार में पहुंचोगे जहां आपके डाउनलाइनर बैठे होंगे, और फिर आप जब मंच पे पहुंचेंगे तो वो तालियों की गड़गड़ाहट आपको हिला देगी और आपके मिसेज को हिला देगी, और फिर जाते ही आपकी मिसेज के हाथ में माइक थमा दिया जाएगा, मैडम आप क्या फील कर रही हैं। ये सारी चीजें आपने खुद से उनके शब्द नहीं निकलेंगे, उनके आंखों से आंसू निकल रहे होंगे खुशी के, जो मैंने प्रैक्टिकली मुंबई में देखा। जी नहीं, तभी आप इस तरीके से इस वाकया को इतना खूबसूरत तरीके से आप बता पा रहे हैं, क्योंकि आपने इस चीज को महसूस किया है। और यहाँ हर पैनल में व्यक्ति इस बात को महसूस कर रहा होगा कि अगर उनकी मिसेज के साथ उनके साथ ऐसा होगा तो उनकी मिसेज की क्या फीलिंग होगी उस टाइम पे, जब उनके हाथ में माइक थमाया जाएगा कि मैडम जरा दोस्त सुनिए। शहर के हम तो शहर के सेलिब्रिटी हो जाएंगे सर जी, और हमें क्यों, हर कोई हो जाएगा। राइट सर। जी सर स्क्रीन आ रहा है। हाँ। तो अभी ये जो चर्चा हमने की है उसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं। अब जिन्होंने अपने लाइसेंस को इंपीरियल से प्रीमियम से अपग्रेड करा लिया है, उनके लिए भी नीचे से जो लोग डायरेक्ट में आए हैं, अपने आप डायरेक्ट प्रीमियम मतलब सर 400 पाउंड से 400 पाउंड वाला इंपीरियल लाइसेंस जिन्होंने कराया है, उनको उनके डायरेक्ट पे अगर लोग नीचे से एग्जीक्यूटिव वाले अपग्रेड कराते हैं तो 2-2 पाउंड मिलेंगे, और अगर प्रीमियम से यानी इंपीरियल से लाइसेंस अपग्रेड कराएंगे तो उनको भी 20-20 पाउंड मिलेंगे, जो पीछे वाले पर भी था।
में भी बिल्कुल वही चीज रहेगी जो एग्जीक्यूटिव था। कई लोगों का सवाल होगा यार फॉर्म एग्जीक्यूटिव 40 पाउंड से कराने पे भी उतना ही था और 400 पाउंड से कराने पे भी उतना ही था, तो फायदा क्या है? हाँ फायदा सर, ये तो आ रहा है सवाल। हाँ, ये तो सवाल आ रहा है कि उसका फायदा क्या है। जी जी, सर, ये क्या चीज आ गई सर? ये वो फायदा है जो 40 और 400 का अंतर दिखाएगा। ओके। इस जगह पे केवल वही लोग पहुंच पाएंगे, इस क्लब में वही लोग एंट्री करेंगे जिन्होंने अपने आप को 400 पाउंड से अपग्रेड कराया है। ओके। 30 वाले या 40 पाउंड वाले इस जगह पे नहीं आएंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, ये इंपीरियल क्लब है, आपने शहर में भी देखा होगा ना, सफारी क्लब, लॉयंस क्लब, इस तरीके के क्लब कई लोग खड़े कर लेते हैं जी जो थोड़े वीआईपी लोग होते हैं। तो यहाँ 400 पाउंड वाले को भी थोड़ा सा वीआईपी सम्मान मिलता है, एक तरह से कह सकते हैं। और ये जो अभी आपने क्लब यहाँ पे देखा, तो इसमें क्या हो रहा है, 7 लोग, ये जो 7 लोग बैठे हुए हैं पहले, है ना, जी, देख पा रहा हूँ मैं। एग्जिस्ट है, और 7 लोगों को मिलके प्रवीण जी क्या करना होता है कि 8वें व्यक्ति को लाना होता है। ओके, तो क्या लग रहा है आपको, 7 लोग मिलके 8वें को नहीं ला सकते हैं? आराम से लेके आ सकते हैं। ये देखो 8वां आ गया, 8 को मिलके 9वां लाना है, 9वें को मिलके 10वां लाना है, 9 लोगों को मिलके 10वां, 10 लोगों को मिलके 11वां, 11 लोगों को मिलके 12वां, 12 लोगों को मिलके 13वां, और 13 लोगों को 14 और 14 मिलके 15। ओके। यानी जो अगले 8 आने हैं, कई बार होता है मेरे क्लब में आ गया यार, अब ये 8 लोग नए कब से आएंगे, अरे क्यों टेंशन लो, 7 लोग पहले बैठे हैं, एक तो आ गए हो, 8 हो गए हो, 8 को मिलके 9वां लाना है, 9 लोगों को मिलके 10वां लाना है, 10 को मिलके 11वां लाना है। राइट। अब जब 15 हो गए, 7 पहले से थे, 8 अब आ गए, 15 हो गए, इन 15 के होते ही ये क्लब हमारा स्प्लिट होता है। ओके। स्प्लिट होने का मतलब जो प्रेसिडेंट साहब बीच में बैठे थे और दो बाजू में जो वाइस प्रेसिडेंट बैठे, उनकी क्या गतिविधि होगी? देखो यहाँ फैसिलिटेशन हो रहा है, पटाखे फूट रहे हैं, इसका मतलब कुछ हुआ है ना? कुछ होने का मतलब कुछ न कुछ अच्छा हुआ है, और अच्छा कब होता है? हमारी पॉकेट में कुछ आता है। जी। तो यहाँ पॉकेट में क्या आता है, जैसे बीच में दिखाया प्रेसिडेंट, जब ये क्लब स्प्लिट होता है तो प्रेसिडेंट साहब को यहाँ पे हमारे 560 की इनकम होती है, 560 पाउंड। ओके। 560 पाउंड प्रेसिडेंट को मिलते हैं, और दोनों जो वाइस प्रेसिडेंट साइड बैठे हैं उनको 160 पाउंड मिलते हैं। और बाजू में जो क्लब मेंबर्स बैठे हुए हैं, उन क्लब मेंबर्स को चारों को 80 पाउंड मिलते हैं। ओके। अब इसको केवल 80, 160 और 560 नहीं, जिस व्यक्ति ने 400 पाउंड से अपग्रेड किया, वो जैसे ही इसने एंट्री लिया तो उसको 1200 पाउंड मिलते हैं। ओके। 1200 पाउंड कैसे मिलते हैं कि जब वो एंट्रेंट से जैसे ही क्लब मेंबर बना, जी। क्लब मेंबर पे पहुंचने के बाद उसको 80 पाउंड की इनकम होती है। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट बनता है, 160 पाउंड की इनकम होती है, ऑपरेशन 160 पाउंड की इनकम होती है, 800 पाउंड ये हो गए जी। 800 होने के बाद में जब वो प्रेसिडेंट बन के बाहर निकलता है तो यहाँ से 2 क्लब जनरेट होते हैं। ओके। 2 क्लब जनरेट होते हैं तो प्रेसिडेंट की जगह नहीं बची यहाँ पे। जी। 15 थे ना, प्रेसिडेंट को बाहर कर दिया, बाकी 7 लोगों ने यहाँ जगह एक्सेप्ट कर ली। जी। तो वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट थे, वहाँ प्रेसिडेंट बन गए। जी। क्लब मेंबर्स थे, वहाँ पे क्या नाम, वाइस प्रेसिडेंट बन गए। और इस तरह से ये दोनों जब क्लब जनरेट होते हैं। प्रेसिडेंट साहब का क्या हुआ? प्रेसिडेंट साहब किसी यूनिवर्सल क्लब में चले जाते हैं। ओके। एक बार यूनिवर्सल क्लब में चले गए तो कहीं न कहीं से इंपीरियल लाइसेंस आते रहते हैं, और किसी कारणवश किसी वजह से वो ज्यादा काम नहीं कर पा रहे हैं, तो भी उनकी इकोनॉमी जनरेट होती रहती है, उनको पैसा आते रहता है, क्लब ब्रेक होते रहते हैं, और वो अलग अलग क्लब में जाते रहते हैं। ठीक है, और ये जो 7 लोग होते हैं क्लब में जिस बंदे ने एंट्री कर ली, तो क्लाउड स्टोरेज तो उसको मिला ही 500 जीबी, जिसकी कल चर्चा की थी हमने जी। उसके साथ साथ वो सारी सुविधाएं मिली, और यहाँ एक ऐसी इकोनॉमी उसको जनरेट हो गई कि कई बार किसी परिस्थिति बस वो नहीं काम कर पा रहा है, लेकिन उसके टीम मेंबर्स और बाकी लोग काम कर रहे हैं, तो भी उसको इनकम ऑटोमेटिकली आती ही रहेगी। इसलिए लोग कई बार तो बेस्ट ऑफ 3, बेस्ट ऑफ 7 से अपनी इंपीरियल लाइसेंस की एंट्री लेते हैं। समझ गया सर। मतलब क्लब में ये है कि अगर एक बार हम 400 पाउंड से अगर अपने आप को अपग्रेड कर लेते हैं तो ये तो जिंदगी भर चलता रहेगा सर, ये तो क्लब ब्रेक होते रहेंगे। अगर आप इंपीरियल आईडी से लाइसेंस लिए हुआ है ना, इंपीरियल लाइसेंस लिए हुए हैं, तो आपकी इनकम कहीं न कहीं से टपकती रहती है, आपको पता नहीं चलता कितना पैसा कब आ रहा है। ओके।
तभी इसको विरासती बिजनेस कहा जाता है। जी। दैट्स ग्रेट। क्लियर सर। अभी यहाँ से आगे दोबारा हम जो है इस पे आ जाते हैं कि इंपीरियल क्लब में भी आपको एक मौका दिया गया है कि यहाँ आप जो है जेस्पर दोबारा बन सकते हैं, रॉयल जेस्पर। अभी वहां आपको जेस्पर बनने के, रियल जेस्पर बनने के लिए 150 पेयर मैच करने थे। यहाँ इंपीरियल से उन्हीं 150 लोगों में से मात्र 15 लोगों को इंपीरियल लाइसेंस से अपग्रेड करा देंगे ना, प्रीमियम से अपग्रेड करा देंगे, तो हम यहाँ पे रॉयल जेस्पर बन जाते हैं। डबल जेस्पर, एक जेस्पर पहले बन गए थे, या दोबारा जेस्पर बन जाते हैं, रॉयल जेस्पर। और प्रवीण जी, देखने वाली बात यह है कि हमें रीगल जेस्पर बनने के लिए 180 दिन का टाइम मिला था और 150 पेयर करने। यहाँ हमें मात्र 15 पेयर करने हैं, यानी 150 का 10%। और क्लब इनकम आपने इतनी खूबसूरत बता दी, मुझे नहीं लगता कि लोग अपने आप को इंपीरियल कराने से कोई रोक पाएगा। बिल्कुल नहीं रोक पाएगा, तो 15 तो हमें आसानी से हो जाएंगे ना। बिल्कुल आराम से हो जाएगा सर, 90 डेज में। अभी 2 लोगों ने बेस्ट ऑफ 7 ले लिया तो 15 हो गए ना। बिल्कुल बिल्कुल हो गए। उसके बाद में अपना रॉयल एम्बर के लिए भी वही है, वहां 500 करने थे, यहाँ केवल 50 करने हैं, और समय भी यहाँ पे आपको 180 दिन का मिला हुआ है। अभी आपको 15 पे भी यूफोरिया पास मिल रहा था, यहाँ पे आपको एक और यूफोरिया पास एम्बर पे मिल गया, फ्री पास टू यूफोरिया विदेश यात्रा, और 800 पाउंड आपको मिल गए खरीदारी के लिए दोबारा से। सर मतलब 800 लगभग 1600 पाउंड हो गया। 1600 पाउंड मतलब अगर लगभग 1,40,000 रुपए की शॉपिंग सर। बिल्कुल अमेजिंग सर, अमेजिंग। और यहाँ पे जो टारगेट्स मैं देख पा रहा हूँ, वो जितना भी उधर था उसका मात्र 10% ही यहाँ पे इंपीरियल काउंट हो रहा है, और 10% हाँ जी सर। हाँ, अभी यहाँ आपको पर्ल भी आपको 365 दिन का समय मिला हुआ है, और आपको मात्र 300 करने हैं, वहां 3000 करने थे, यहाँ मात्र 300 करने हैं आपको। और ये 300 में भी पुराने 50 भी प्लस हो जाएंगे, यानी 250 ही करने हैं। ओके। और ये आप कर पाए, डेफिनेटली कर पाएंगे, कर ही लेंगे। हमारे पैनल में जितने बैठे लोग हैं, मुझे मालूम है ये सारे सक्षम है, और ये डेफिनेटली कर पाएंगे। और इस जगह पे भी आपको फ्री पास टू यूफोरिया और 6 लाख पाउंड की गोल्ड शॉपिंग एक बार फिर से मिलती है, और ये भी विदेश में ही हो। उसके बाद टोपास, यहाँ आपको 1000 करने होते हैं और पेयर मैच करने होते हैं, और उसको करने पे आपको फ्री पास टू यूफोरिया और 12,000 पाउंड की गोल्ड शॉपिंग, ये भी विदेश में ही होगी। यानी आपका एक विदेशी टूर यहाँ तैयार हो जाता है, टूर भी हो जाता है साथ साथ। इतने विदेश टूर हो जाएंगे सर फैमिली के साथ, तो मजा ही आ जाना है सर। बिल्कुल बिल्कुल, आपके पड़ोसी लोग सोचने लगे यार ये कहाँ भागता रहता है डेली डेली। जैसे लोग नरेंद्र मोदी कहना बोला करते हैं कि विदेशी भागते रहता है। जी 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 जी, है ना। तो उसके बाद में रूबी पे पहुंचने के बाद फिर कोई टाइम लिमिट नहीं है, और मात्र आपको 2000 लोग करने होते हैं, 2000 पेयर करने होते हैं। पीछे 1000 है, वो एक एक लाएंगे तो 2000 बड़े आसानी हो जाते हैं, टाइम की लिमिट नहीं है। और यहाँ आपको फ्री पास टू यूफोरिया और 18,000 पाउंड की गोल्ड शॉपिंग आपको फिर से मिलती है। और अगला आपका सफायर पे आपको 4000 में करने पे यहाँ आपको फ्री पास टू यूफोरिया और 36,000 की गोल्ड शॉपिंग। 36,000 पाउंड की गोल्ड शॉपिंग। और अगला आपका हो गया एमरल्ड पे आपको 8,000 करने हैं और फ्री पास टू यूफोरिया, और 78,000 आगे एक बार 78,000 की 18,000 पाउंड की गोल्ड शॉपिंग। यहाँ पे टाइम लिमिट नहीं है। और आपका डायमंड, जिसके लिए आप सपने देखते हैं, उस डायमंड को अचीव करने पे, यानी 24,000 पेयर मैच करने पे आपको अगेन फ्री पास टू यूफोरिया और 4,50,000 पाउंड की आपकी गोल्ड शॉपिंग। और जिस व्यक्ति ने डायमंड कर लिया, रीगल डायमंड, रॉयल डायमंड, और इतना सब अचीव कर लिया, क्या आपको लगता है वो जिसको मैं लास्ट कहूं तो लास्ट होगा वो? नहीं सर, लास्ट तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। नहीं होगा। तो ये देख रहा हूँ, बेस्ट ऑफ 7 लाइसेंस की मैंने बात करी जी। आप दूसरे लाइसेंस पे, तीसरे लाइसेंस पे, चौथे लाइसेंस पे जब इतनी बड़ी इकोनॉमी आप जनरेट कर चुके हो, विरासत बना चुके होंगे, तो एक विरासत से आपको शांति नहीं मिलने वाली। आप क्या समझ रहे हो? नहीं सर, तब तो और भी किया जाएगा, क्योंकि एक ही बार एक ही जिंदगी नहीं चाहिए यहाँ पे। विधायक बनने के बाद जो पेंशन मिलती है ना, तो फिर आप
पेंशन लेना चाहेंगे, राइट सर, समझ पा रहा हूँ। मतलब डबल कुल पेंशन मिला लेना के चाहेंगे। एक आईडी पे, अगर हम यहाँ पे एक आईडी की बात करें तो एक आईडी पे सर गोल्ड भी गारंटीड है, और जी गोल्ड भी थोड़ा बहुत नहीं, ये तो लगभग 10 करोड़ का गोल्ड हो पा रहा है सर। मैं वही कैलकुलेट कर रहा था, मैं समझ नहीं पा रहा था कि बिल्कुल। कैसे 10 करोड़ रुपए का गोल्ड हो गया सर ये। जब 10 करोड़ रुपए का गोल्ड आप उठा लेंगे तो फिर आप उस 10 करोड़ में शांति थोड़ी मिलेगी। बिल्कुल नहीं सर। आज हो सकता है 1 लाख में शांति मिल रही हो, फिर 10 करोड़ में शांति नहीं मिलने वाली, फिर और 10 करोड़ चाहिए, फिर और 10 करोड़ चाहिए। तो कई सारी लाइसेंस के ऊपर आप डायमंड होने वाले हैं। और जब डायमंड होंगे तो क्या होगा, जैसे रूबी पे पहुंचेंगे आप, डबल रूबी होंगे आप, डापराइट रूबी होंगे, तो डापराइट रूबी होने के बाद में आपको प्रवीण जी यहाँ पर एक सम्मान दिया जाता है, और वो है आपकी स्कोडा गाड़ी से आपको सम्मानित किया जाता है। स्कोडा गाड़ी आपको दी जाती है सम्मान स्वरूप। ब्यूटीफुल सर, बहुत खूबसूरत। मतलब स्कोडा हमको मिल जाएगी यहाँ पे, मिल सकती है। और ये मिलनी भी ले जाता है। जैसे दापराइट सफायर यानी डबल सफायर होते हैं रॉयल और रूबी, तो दापराइट सफायर होते हैं, और दापराइट सफायर होने के बाद में आपको यहाँ पे मर्सिडीज बेंच फिर आपको दी जाती है। मर्सिडीज बेंच आपको मिल गई तो फिर आप बच्चों के लिए, मिसेस के लिए स्कोडा दे सकते हैं कि भाई आप लोग चलाओ, मेरे पास मर्सिडीज बेंच आ चुकी है। और तो आप सर राणा सर, एक चीज मैं समझ पा रहा हूँ कि रूबी के बाद में तो कोई टाइम ड्यूरेशन तो है नहीं, कोई टाइम लिमिट नहीं है। कोई टाइम इसका लिमिट नहीं है, मतलब बड़े शांति से हो, शांति से नहीं करना है, शांति से मैं बोल रहा हूँ। मतलब डापराइट रिवॉर्ड तो, तो चाहिए वो कल ही चाहिए, कार फटाफट करेगा। मतलब डापराइट रिवॉर्ड तो गारंटीड है, मिलना ही मिलना है हर आईडी पे। डेफिनेटली मिलना ही मिलना है। ओके। और एमरल्ड बनने के बाद में फिर आपको वास्तव में जहाँ लोग, जिसके ऊपर कई मैंने लोगों को देखा है घमंड करते हुए देखा है इस गाड़ी के ऊपर में, वो गाड़ी आपको आपका प्राउड BMW आपको प्राप्त होती है, और आप शहंशाह की फीलिंग यहाँ पे ले सकते हैं, और अपने वाइफ को, अपने बच्चों को अपनी सीज बेंच, और चाहे तो आपका जो नौकर होगा आपके घर की देखभाल करता है, आपका बहुत वफादार है, उसको आप स्कूटर दे सकते हैं। और अगेन इन एनी टाइम डायमंड जब सिर्फ आप अचीव कर लेते हैं तो आपके सपनों की रानी, आपकी उड़ान जिसके लिए आप उड़ रहे हैं, आपकी विरासत जिसको बना रहे हैं, वो गाड़ी जिसको हर व्यक्ति सपनों में ही देखता है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी इसको हासिल नहीं कर पाते हैं, वो आपके इशारों में बनाई जाती है। आप लेफ्ट हैंड ड्राइव करते हैं, आप राइट हैंड ड्राइव करते हैं, आप मसाला खाते हैं, आप सिगरेट पीते हैं, आप कैसा क्या पहनते हैं, वो सारी चीजें जानने के बाद, आपके हर चीज को जानने के बाद उस गाड़ी को बनाया जाता है, और वो गाड़ी है रोल्स रॉयस। वो रोल्स रॉयस मिलती है आपको डापराइट डायमंड बनने के बाद। और प्रवीण कर ली राणा सर, मैंने सुना हुआ है लगभग इसकी स्टार्टिंग जो है अप्रोक्सीमेटली लगभग 13.5 करोड़ से 10.5 से 13.5 करोड़ पे। बिल्कुल, रेट के बारे में चर्चा इसलिए भी ज्यादा आवश्यक नहीं है कि लोग गूगल पे जाके अभी सर्च करेंगे कि देख तो नहीं कितनी कॉस्ट है। नहीं तो सर सर्च करना भी चाहिए। हाँ, और करना चाहिए। फिर जैसे ही सर्च करेंगे तो फिर वो उनका चैनल लाइसेंस अपने आप शुरू हो जाएगा। राइट सर, क्लियर हो रहा है सर जी। तो समझ में आ गया सर। डायमंड शिप तक के लिए यहाँ पे हमें बहुत सारा फ्यूल खर्च करना होगा। हाँ, कहीं ना कहीं हमें हमारे सारा खर्च करना होगा, और फ्यूल भी जेब से लगाने की जरूरत नहीं है, चैनल लाइसेंस आपको मिलता जाएगा, बीच बीच में सारी चीजें मिलती जाएंगी। आपको आवश्यकता है कि आप हॉट एयर बैलून ना बने, आप रॉकेट बने, आप, मैं तो बोलता हूँ कोरोना बने। जी, कोरोना मैं समझ रहा हूँ क्यों कह रहे हैं। जी जी जी, क्योंकि आज का ताजा उदाहरण है कोरोना। आदमी छींक के निकल गया, कोरोना हो गया। राइट सर। आपने किसके हाथ मिला लिया, कोरोना हो गया। आपके कपड़े टच कर लिए, कोरोना हो गया। इसी तरह से आपके आजू में, बाजू में, रिश्तेदारी में, मिलने वालों में जिसके पास टच स्क्रीन मोबाइल है, एंड्रॉइड है, आईओएस वर्जन है, आप उसको निमंत्रित कीजिए, और आमंत्रण जो आपके पास से ऐसा मोबाइल लेके निकल जाए, चाहे घास कूदने वाला हो, चाहे करोड़पति हो, और चाहे वो बहुत बड़ा अधिकारी हो, चाहे बहुत बड़ा व्यापारी हो, आप उसको अपने साथ कनेक्ट कर दीजिए, कोरोना की तरह से चिपक जाइए, उसको अपने चैनल लाइन में ले आइए, और आप एक बार आप ले आए, आपने अपना रॉकेट पे बैठ गए, आपने सिस्टम को लॉन्च कर दिया, तो कोई भी व्यक्ति रोक नहीं पाएगा। मैं तो बोलता हूँ प्रवीण जी, क्या आप खुद रोक पाएंगे? आपने एक बार जबरदस्त चैनलाइजेशन कर दिया, मैं बोलूँ प्रवीण जी छोड़ो यार, छोड़ो, क्यों कर रहे हो आप? तो क्या आप रुकने वाले? बिल्कुल नहीं रुकने वाले हैं।
ना बिल्कुल नहीं रुकेंगे क्योंकि यहाँ पे मिल रही पिनेकल ऑफ और मैं कहता हूँ आपको, आप रुकने वाले, आपने मेरी बात मानी, ठीक है राणा जी, मैं नहीं कर रहा हूँ यार, लोग नहीं रुकने देंगे आप, क्या आप लोगों को रोक पाओगे नीचे वालों को? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, लोग कर रहे होंगे लोग कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं कैसे रुकूंगा? पावर ही चैनलाइजेशन की ऐसी है, तो यहाँ पे कुल मिला के एक चीज करनी होगी हमें ढेर सारा गोल्ड, ढेर सारी इकोनॉमी केवल और एक छोटी सी पहल की प्रवीण जी आवश्यकता है, पहल की जरूरत एक छोटी सी एक पहल स्मार्ट डिसीजन लेने की जरूरत है। को इस रॉकेट पे बिठा के हमारी लेगेसी वन विरासत पे ले जाके वन विरासत पे बिठा देगी, हमारा सैटेलाइट लॉन्च कर देगी, और उस सैटेलाइट पे पहुंचने से हमें कोई नहीं रोक पाएगा, और वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी हमारी जनरेट होती रहेगी, और हमारे साथ भी होगी, हमारे बाद भी होगी, और हमारे आने वाली कई पीढ़ियों के साथ। सब बिल्कुल क्लियर हो गया जिस तरीके से इकोनॉमी आपने बताई है,